और जोधपुर अब देश में हाई स्पीड ट्रेनों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने गृह नगर को एक और बड़ी सौगात दी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के मेंटेनेंस डिपो के दूसरे चरण के लिए अब 195 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इससे न सिर्फ डिपो का विस्तार होगा, बल्कि एक मल्टीपर्पज वर्कशॉप और विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किया जाएगा। भगत की कोठी में पहले चरण का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जिसकी लागत 167 करोड़ रुपए है। अब दूसरे चरण में कवर्ड शेड, OHE युक्त पिट लाइन, वर्कशॉप और सर्विस बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। करीब 18,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में 600 मीटर लंबी लाइनें तैयार होंगी। रेल मंत्रालय द्वारा माननीय रेल मंत्री द्वारा 195 CR का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है, जहां हमारी वंदे भारत ट्रेन मेंटेन होंगी, उसका डिपो बन रहा है। 195 CR ये द्वितीय चरण का सैंक्शन है, जिसमें वर्कशॉप बनेगी, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, जहां लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, एडमिन बिल्डिंग बनेगी। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि 167 करोड़ का एक प्रोजेक्ट 2024 में स्वीकृत हुआ था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, जिसका ऑनलाइन मोड में उद्घाटन किया गया था। उसके तहत जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है, स्लीपर ट्रेन हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए पिट लाइन, सिक लाइन, व्हील लेथ और बाकी व्यवस्था की गई है। तो मैं आपके माध्यम से जनता को ये बधाई भी दूंगा, जोधपुर की जनता को, जोधपुर के लोगों को, कि भारत में, पूरे देश में अपनी तरह का पहला वर्कशॉप है जो विकसित हो रहा है और जो बहुत जल्दी जनता को समर्पित होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने गृह नगर जोधपुर को फिर एक बड़ी सौगात दी है, जहां जोधपुर में पहले चरण में जो है वो बन रहा वंदे भारत के मेंटेनेंस डिपो का काम पहला चरण का लगभग 70% पूरा हो गया है। वहीं अब दूसरे चरण के लिए करीब 195 करोड़ रुपए की जो है वो स्वीकृति दी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो रेलवे का जो जोधपुर में जो वंदे भारत कोच की मरम्मत के साथ ही जो है वो अब इंजीनियर भी जो है वो यहाँ प्रशिक्षण ले सकेंगे। और पहले चरण में जहां करीब 167 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें जो वंदे भारत कोच की मरम्मत का जो डिपो है वो लगभग 70% जिसका काम पूरा हो चुका है, जहां जो है करीब 18,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में डिपो का जो है वो निर्माण हुआ है, जिसमें 3 लाइन है, जहां जो कह सकते हैं प्रदेश का ये पहला जो ऐसा डिपो है वंदे भारत का, जहां जो है वंदे भारत की जो ट्रेनें हैं उनका जो है वो उनकी मरम्मत और उनकी जो है उनकी मेंटेनेंस हो सकेगी। और विशेष तौर पर ये अत्याधुनिक होगा, जहां कह सकते हैं ये लगभग प्रदेश का पहला वंदे भारत का जो मेंटेनेंस डिपो है, जहां इसके विशेषताओं की अगर बात करें तो हर एक लाइन जो है वो करीब जो है वो 600 मीटर की जो है वो उसकी लेंथ है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से इसका 70% कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। और कह सकते हैं पहले चरण का काम जो है वो 70% पूरा हुआ है। और वहीं दूसरे चरण के लिए करीब जो है वो 195 करोड़ रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति जो है वो जारी हो चुकी है, जहाँ जल्द ही जो इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें 3 लाइन जो है वो बनाई गई है और हर एक लाइन करीब जो है वो 600 मीटर की है। और इसकी विशेषताएं जो है वो अपने आप में कई अनूठी है। और ये संभवतः तो प्रदेश का पहला ऐसा जो है वो डिपो है, जहाँ की जो विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो ट्रेन्स हैं, जो वंदे भारत ट्रेन है, चाहे वो स्लीपर हो और वंदे अमृत जो भारत जो ट्रेन है, उसकी भी अगर विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर उन सभी ट्रेनों का जो है वो मरम्मत हो सकेगी। और जिस तेजी के साथ में जो है वो वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, और उसी तेजी के साथ में जो है ये मेंटेनेंस डिपो का भी जो है वो काम लगभग जो है वो पूर्ण हो चुका है। और अब जो है करीब जिस प्रकार से जो 195 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति जारी हुई है, इसका भी कार्य जो है वो जल्द पूरा होगा। और जल्द ही जो है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जोधपुर के स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जो है इसका लोकार्पण कर सकेंगे। और वहीं जो दूसरे चरण में जो 195 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, इसके लिए जो है एक इंजीनियर जो रेलवे के होंगे उनके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी बन रहा है, जिससे जो है रेलवे के इंजीनियर हैं वो अब जोधपुर में ही जो है वो प्रशिक्षण ले सकेंगे। कह सकते हैं रेल के विस्तार के क्षेत्र में जो है वो जोधपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जो प्रयास हैं वो धरातल पर कई रूप में सार्थक होते जा रहे हैं। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।